औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से और हर तरह की छोटी बड़ी वबाओं से महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। मेरे साथ मिलके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपके कमेंट का जो आप मेरी वीडियो में करते हैं, आपके रिप्लाई का, आप जो सवालात पूछते हैं उसका बहुत शुक्रिया, आपके एतमाद का। जैसा कि थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा बेटा कि हम जो कर रहे हैं आज वो है सिंटैक्स बुक मैथमेटिक्स क्लास 9th, चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सही है, यूनिट 12 है ये और इसकी एक्सरसाइज 12.1 के 3 सवाल हैं जो हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको फोकस करना है, उसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। आप यकीन करें कि मैथ्स में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो चलें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सवाल है, O is an interior point of the triangle ABC। वो कह रहा है O जो है किसी ट्राइंगल का जिसका नाम ABC है उसका इंटीरियर पॉइंट है। ओके, तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ABC। मैंने अभी इसको नाम नहीं दिया है, मैं आपके सामने नाम दूंगी A B। अगर आपको समझ में आ गया तो ये कोई मैटर नहीं रखता कि आपने A इसको दिया है या मैंने A इसको इस वर्टेक्स को नाम दिया है। आप अगर समझ गए हैं तो आप अपने हिसाब से नाम आगे पीछे कर सकते हैं। सही है, ABC। अब वो आपसे कह रहे हैं O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट, तो मैंने सेंटर में एक पॉइंट लगा लिया है O, जिसको मैं नाम दूंगी O। अब वो कह रहे हैं शो दैट, हमें शो करें कि मेजर OA, यानी O इंटीरियर पॉइंट था, मैंने इसको O नाम दे दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं O से A का फासला, तो ऑब्वियसली हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैंने O से A तक के फासले के लिए ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, और मैं माजरत चाहती हूँ अगर लाइन थोड़ी सी आपको लगे कि थोड़ी इधर उधर हो रही है, तो मैंने ग्लव्स पहने हुए होते हैं। मैं पहले ही अपने बच्चों से, देखने वालों से माजरत कर चुकी हूँ कि हाथ बहुत स्लिप होता है और बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं OA देन OB, तो अब मैं O से B को मिला देती हूँ। ये मैंने O से B को मिला दिया। ठीक है, ये मैंने O से B को मिला दिया और OC, ये देखिए ये रहा OC, तब मैंने O से C को मिला दिया। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे जो ये पॉइंट मिले हैं ये आपने नाम दे दिया O का। सही है, अब वो कह रहे हैं मेजर OA प्लस मेजर OB प्लस मेजर OC, तीनों जब प्लस होंगे तो वो बड़े होंगे हाफ मेजर AB, BC और AC से, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ट्राइंगल के हाफ से। AB, BC और AC को जब आप प्लस करेंगे तो ये तीनों बड़े होंगे हाफ इन तीनों साइड्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी, मेरे साथ रहिएगा। चलो बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया था, O एक इंटीरियर पॉइंट लिया था, तो मैं यहाँ लिखूंगी लेट O इज द पॉइंट, लेट O is the point inside a triangle ABC। यानी हम सपोज कर लेते हैं O एक पॉइंट है जो ट्राइंगल के अंदर है। नाउ O is joined with A, B and C। ठीक है, अब देखिए हमारे पास गौर से समझने की बात ये, अब हमारे पास एक ट्राइंगल के अंदर 3 ट्राइंगल हो गए। देखिए A से B का फासला पहली लाइन है, क्योंकि A पहले आता है B बाद में आता है, फिर B से C का फासला दूसरी लाइन है, फिर C से A तक का फासला तीसरी लाइन है। तो बिल्कुल इसी तरह A B की जो बेस लाइन है वो हमारा पहला ट्राइंगल हो गया, B से C तक का दूसरा ट्राइंगल हो गया और C से A तक का तीसरा ट्राइंगल हो गया। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, अगर आप लिख लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं, और अगर आप ना भी लिखें तो भी ओके। तो हम एक एक करके तीनों ट्राइंगल डिस्कस करेंगे। पहला ट्राइंगल अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारी बेस लाइन AB है फर्स्ट, तो मैं ट्राइंगल AOB लेती हूँ।
इन ट्राइंगल ओ ए बी। अब आपकी मर्जी, जब आप ट्राइंगल की बात करते हैं तो आप ए ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं और ए ओ बी भी लिख सकते हैं। तो मैंने ओ ए बी लिख दिया है, कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ देखूँगी दो साइड्स कौन से, ये तो हमारी बेस लाइन है। हमने क्या बनाया है, ओ से ए का फासला, ओ से बी का फासला। तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ओ ए बी मेजर ओ ए में अगर मैं प्लस करूँ मेजर ओ बी, तो ये बड़ा होगा मेजर ए बी से। एक कॉमन सी बात है, आप दो साइडों को प्लस करेंगे तो उसकी लेंथ बड़ी ही होगी थर्ड साइड से। तो ये वो यही बता रहे हैं, ओ ए और ओ बी को जब आप प्लस करेंगे तो वो बड़ा है ए बी से, क्योंकि इस ट्राइंगल की बात हो रही है। अब दूसरा हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ बी सी। ओ बी सी ये सेकंड ट्राइंगल, क्योंकि बी सी इज द सेकंड लाइन, क्योंकि ए से बी में आए, अब बी से सी में जाएंगे तो ये हमारा सेकंड ट्राइंगल हो गया। इन ट्राइंगल ओ बी सी में कौन है, ओ से बी का फासला, ओ से सी का फासला। तो मेजर ओ बी प्लस मेजर ओ सी बड़ा है, कौन सा साइड है ये, बी सी, मेजर बी सी से। ठीक है बेटा। अब तीसरा ट्राइंगल अगर हम लें तो हम लेंगे वो इन ट्राइंगल सी ओ ए। आप ओ सी ए भी ले सकते हैं, आप ए ओ सी भी ले सकते हैं। ये इसलिए नहीं घबराइएगा कि मिस ने यहाँ ओ पहले लिखा, ऊपर ओ यहाँ बीच में, इसीलिए आपको आगे पीछे करके बता रही हूँ कि आप कुछ भी लिखें, आप रिलैक्स माइंड के साथ लिखें, क्योंकि मैथ्स कभी भी पैनिक माहौल में नहीं होती है। सही है, आपको हमेशा कूल रहना पड़ेगा। देखें, आराम से समझें, एक स्टेप भी मिस करने की गलती ना करें, आपको रिविज़न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अब तीसरा ट्राइंगल है बेटा ए ओ सी या सी ओ ए या ए ओ सी। तो मैंने क्या किया है, सी पहले लिख दिया है, ओ ए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉमा लगाया। अब इनके दो साइड कौन से हैं, अब ओ सी और ओ ए। आप चाहें तो मेजर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ओ सी प्लस मेजर ओ ए लिख दूँ, आप पहले ओ ए लिख दें बाद में ओ सी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ा हुआ तीसरी साइड कौन है, मेजर सी ए लिखें या ए सी लिखें, दोनों एक बात है। यहाँ सी ए लिखा है ऊपर सवाल में, तो मैं यहाँ पे भी सी ए लिख देती हूँ, आप ए सी भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये तीनों साइड के तीनों आपने बराबर करके बता दिए। अब देखें, ये दोनों भी प्लस हो रहे हैं, ए बी बड़ा है, ये दो प्लस हो रहे हैं तो बी सी बड़ा है, ये दो प्लस हो रहे हैं तो सी ए बड़ा है। सपोज़ करें मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया और इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया। अब बात ये है कि हमें करना है प्लस इन तीनों को भी, और ओ ए यहाँ पे 2 दफ़ा आ गए, देखें ओ ए ये रहा, ओ ए ये रहा, ओ बी 2 मरतबा आ गए, ओ सी 2 मरतबा आ गए, और हमें करना है प्लस। तो हम बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, अच्छा क्या होगा हमें, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे देखें ये जो इनइक्वलिटी है ना, ये ग्रेटर और लेस की जो साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल की सपोज में लेते हैं। तो एक तरफ जो साइन से पहले के हैं उसको एक तरफ प्लस कर लेते हैं, साइन के बाद वाले एक तरफ प्लस कर लेते हैं। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, इक्वेशन 1 कौन है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ सी प्लस ओ ए। आप मेजर भी लगा दीजिए, तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। आप मेजर ओ ए प्लस मेजर ओ बी प्लस मेजर ओ बी प्लस मेजर ओ सी, ये पहले वाला लिखा ब्रैकेट में प्लस साइन लगाई, दूसरा लिखा ब्रैकेट में प्लस साइन लगाई, तीसरा लिखा ब्रैकेट में। बड़ा है किससे, ये तीनों कौन है भाई, मेजर ए बी प्लस मेजर बी सी प्लस मेजर सी ए या ए सी, ये आ गया। ठीक है, जो इनइक्वलिटी की साइन से पहले वाले तीनों हैं वो एक जगह प्लस कर लिए, फिर इनइक्वलिटी का साइन लगाया यानी ग्रेटर देन, और ये तीनों एक साथ प्लस कर लिए। अब आप देखेंगे ओ ए दो मरतबा है, ओ बी 2 मरतबा है, ओ सी 2 मरतबा है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ओ ए टू टाइम्स ओ बी
और 2 टाइम्स OC। सही है। बड़ा है मेजर AB, मेजर BC और मेजर CAC। सही है। अब जब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ हमने 2 क्यों लिखा, आप इस तरह भी लिख सकते थे मेजर 2OA प्लस 2OB प्लस 2OC, मैंने एक साथ ही लिख दिया कि 2 और ब्रैकेट बना दिया कि OA भी 2 मरतबा है, OB भी 2 मरतबा है और OC भी 2 मरतबा। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए फ्रैक्शन में, ये रहा अपॉन में। तो हमने क्या किया, यहाँ कंजस्टेड हो रहा है इसलिए मैं एक लाइन स्किप कर रही हूँ। OA प्लस मेजर OB प्लस मेजर OC, मेजर AB प्लस मेजर BC। ठीक है बेटा, मेजर AB प्लस मेजर BC प्लस मेजर CA या AC, जो भी लिखना है। अब ये जो 2 यहाँ था मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके यानी एक इनइक्वलिटी की साइड के बराबर में आके डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमें डिवाइड बाय 2 नहीं चाहिए, 1/2 चाहिए। तो मैं इसको मेजर OA प्लस मेजर OB प्लस मेजर OC ग्रेटर देन हाफ, यानी अगर 1 से ये ऊपर मल्टीप्लाई हो, मेजर AB प्लस मेजर BC प्लस मेजर CA। ये देखिए हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको कैसा समझ में आया प्लीज़ अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें। क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, चलें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B 70 डिग्री, मेजर एंगल C 45 डिग्री, विच ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज लॉन्गेस्ट। आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, उन्होंने ये नहीं कहा ड्रॉ अ ट्राइंगल, तो हम अपनी मेजरमेंट से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं हमें उससे सॉल्व करना है बस। अगर वो बोलें ड्रॉ द ट्राइंगल तब आप मेजरमेंट से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं बोल रहे हैं तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। अगर वो मेजरमेंट नहीं देते तो ये आपके लिए बहुत अच्छी और लक की बात है, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से ओपन ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। वरना अगर वो मेजरमेंट दें तो हमें पता नहीं होता कि ट्राइंगल बड़ा बनेगा या छोटा। तो मैंने इसको नाम दिया A का, इसको नाम दिया B का, इसको नाम दिया C का। अगर आप बोलें कि B और C, क्योंकि B और C की एंगल की मेजरमेंट गिवन है, तो ये यकीनन हमारी बेस लाइन पर ही बनेंगे। B है 70 डिग्री और C है 45 डिग्री। ठीक है बेटा, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कौन सा साइड सबसे बड़ा है। हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा। सही है, और जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके बिल्कुल सामने वाला अपोजिट, उस वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे छोटी होगी, या जो सबसे बड़ा होगा उसके अपोजिट जो उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अब हमें दो एंगल तो पता है, तीसरा हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा मेजर एंगल B अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 70 डिग्री का है। ओके, मेजर एंगल C अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 45 डिग्री का है। अब हमें मेजर एंगल A नहीं पता। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब वी ऑल नो मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C equals 180 डिग्री, बिकॉज ज्योमेट्री रूल इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी तीनों एंगल मिलाएंगे तो आंसर 180 आएगा। तो 2 हमें पता है, 1 नहीं पता। जो नहीं पता उससे हम एज इट इज़ लिखेंगे। मेजर एंगल B सवाल के अकॉर्डिंग 70 डिग्री है, मेजर एंगल C सवाल के अकॉर्डिंग 45 डिग्री है, दोनों मिला के 180 डिग्री हो गया। सही है। अब मेजर एंगल A अभी हमें मालूम नहीं है। अगर मैं 70 और 45 को ऐड करूं तो बनेगा 115 डिग्री, जो कि बराबर है 180 डिग्री के। मुझे मालूम करना है मेजर एंगल A, तो 180 डिग्री अपनी जगह पे है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जो अपनी जगह छोड़ेगा वो साइन बदलेगा। प्लस 115 जब इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 115 हो जाएगा। और मेजर एंगल A 180 में से 115 अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 65 डिग्री। यानी मेजर एंगल A जो है यहाँ, अब आप इसको किसी कलर पेंसिल से लिख दें या आप इसको उसी पेंसिल से लिखें। मैंने पेंसिल से लिखा है, फिलहाल मेरे पास कलर पेंसिल सामने नहीं है।
और मैं पेन से काम कर रही हूँ तो मैंने पेन से लिख दिया। ये मुझे या चेकर को ये बताएगा कि हमने ए को फाइंड कर लिया जिसका आंसर है 65 डिग्री। ठीक है, अब मैंने देखा कौन है सबसे बड़ा है 70, क्योंकि वो सवाल में आपसे पूछ रहे हैं लॉन्गेस्ट साइड। अगर वो शॉर्टेस्ट साइड पूछेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें देख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट एंगल इज 70 डिग्री। मैं यहाँ लिख दूँ हियर द लॉन्गेस्ट एंगल of a triangle ABC is 70 degree। ठीक है, therefore the longest side is measure AC। देखें, जो भी एंगल सबसे बड़ा है उसका अपोजिट साइड ये AC है। AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। सही है, ये आपका इतना सा आंसर है, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलें बेटा, अब देखें, इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल A 55 डिग्री एंड मेजर एंगल B 60 डिग्री, विच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज द शॉर्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहे थे विच साइड इज लॉन्गेस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं विच साइड इज शॉर्टेस्ट। मकसद यही है कि आपको ये बताना कि शॉर्टेस्ट कैसे फाइंड किया जाएगा और लॉन्गेस्ट कैसे फाइंड किया जाएगा। बात ध्यान रखने की ये है कि बेटा उन्होंने ये नहीं कहा है ड्रॉ एन एंगल। अगर वो ड्रॉ करने को बोलते तो आपने मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करनी थी। उन्होंने ये बताया इन ट्राइंगल ABC, सपोज कर ले एक ट्राइंगल है ABC जिसमें A 55 का है और B 60 का है। उन्होंने ड्रॉ करने नहीं बोला तो हम विदाउट मेजरमेंट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। आप चाहे मेजरमेंट के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एक नॉर्मल ट्राइंगल हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। बिल्कुल क्लियर डायग्राम बनाएं। नीटनेस जो है वो बेइंतहा ज़रूरी है। आपके आधे से ज़्यादा मार्क्स तो आपकी नीटनेस पे जो है वो कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसको नाम दूँ, अच्छा वहाँ मैंने ए ऊपर लिखा, यहाँ मैं ए नीचे लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो दो ट्राइंगल हमें गिवन है वो हमें बेस लाइन पे चाहिए। ये रहा ए, ये रहा बी। तो ए है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 55 डिग्री का और बी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री का। हमें सी मालूम नहीं है, तो हमारे पास बिल्कुल वही तरीका है जो हम अभी पहले मालूम कर चुके हैं कि मेजर एंगल ए 55 डिग्री का है, मेजर एंगल बी 60 डिग्री का है और मेजर एंगल सी हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ज्योमेट्री हमें क्या कहती है कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, जब आप ऐड करेंगे तो वो आंसर देगा आपको 180 डिग्री। ठीक है, ए हमें मालूम है, ए है 55 डिग्री, बी है 60 डिग्री और सी हमें नहीं पता। तो जो नहीं पता वो ऐसे ही लिख दें, 180 डिग्री के बराबर है। 55 और 60 को जब मैं मिलाऊंगी तो बनेगा, क्या बनेगा, 60 70 80 90 100 60 और 55 को ऐड कर लेती हूँ मैं। ये 115 बना, ये भी 115 बना। ठीक है, 115 बना। और जब ये 115 बना तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 115। पहला वाला भी 115 था। सही है, सही है। 115 प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। आपको मेथड समझ में आ गया? वो एंगल जो भी दें, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इधर ही रह गया, माइनस 115 हो गया। जब मैं 180 में से 115 निकालूंगी, मैं यहाँ आपको करके भी बता देती हूँ, वहाँ मैंने किया नहीं था। ये मैंने माइनस कर दिया, ये हो गया 10, ये हो गया 7। 10 में से 5 गए, 5 बचा, 7 में से 1 गया, 6 बचा। सही है, तो ये हो गया 65 डिग्री। ये मैंने यहाँ लिख दिया 65 डिग्री। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। और मैं यहाँ लिखूँगी हेयर, अच्छा हम फाइंड करेंगे शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा कौन आ रहा है, ये ए। फिर मैंने यहाँ लिखा हेयर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री
which is the shortest angle of a triangle ABC. Therefore, सबसे छोटे के सामने कौन है? BC. BC is the, या मेजर BC भी लिख सकते हैं, मेजर BC is the shortest side of a triangle ABC. Alhamdulillah, proof. All 3 questions of exercise 12.1 has been done today, alhamdulillah, and without Allah Pak help it is impossible to complete. शुक्रगुज़ार हूँ अपने रब की और आप सबकी कि आपने इस वीडियो को देखा, आपको कैसा समझ में आया। प्लीज़ मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। मेरी एक सलाह, मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखिएगा बेटा, मैथ्स कभी भी देख कर नहीं समझ में आती, मैथ्स हमेशा लिख कर, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। जिस हद तक हो सके आप मैथ्स को प्रैक्टिस करें, लिख कर देखें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाब करे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल की तरक्की के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।